2021 होनी चाहिए, 2026 में हो रही है। तो इसमें क्या करना है, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन, यानी आप मोबाइल पे ऐप खोलिए और अपनी जानकारी सरकार को दीजिए। 33 सवाल, 33 सवाल में पहले पूछा गया आपका मकान, उसका नंबर, फिर पूछा गया है मकान किस तरीके का बना है, ज़मीन कैसी है, फर्श कैसा है, दीवारें कैसी हैं, छत कैसी है, उसमें बिजली, पानी, गैस और टॉयलेट ये सुविधा है या नहीं। इसके अलावा पूछा गया है कि घर में कितने लोग। ये जो अहम बात दिखा गई, क्योंकि लोगों से मेरी जब बातचीत हो रही है तो लोगों ने उसमें सवाल पूछे कि फैमिली का मुखिया कौन होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। मुखिया का मतलब हेड ऑफ द फैमिली है। अब ये क्या कर रहा है, मुखिया चुना जा रहा है रसोई से, आपके चूल्हे से, यानी जितने रसोई घर हैं, किचन हैं उस बिल्डिंग में, उस घर में, उतनी फैमिलीज होंगी और उनका हेड वो होगा जिसका वो चूल्हा है। सपोज मैं 4 भाई, हमारे 5 भाई रहते हैं, सबके चूल्हे अलग हैं, तो अब उसमें 5 फैमिली हो गई, 5 जोड़े हो गए। अब उसका हेड जो होगा उसका मेल होगा, जेंट्स, लेडीज भी हो सकती है जहाँ पे जेंट्स नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत अहम बात है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि 17 तारीख के बाद, अभी तो चल रहा है ऑनलाइन, तो जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन करें, और जो थोड़ा सा ऑनलाइन नहीं समझ पा रहा है तो वो ऑफिसर आपके घर पे आने वाले हैं 17 तारीख के बाद, उनका कोऑपरेट करना है। जैसी बात है वैसी बताना है। आप मकान मालिक हैं तो मकान मालिक बताएं, किराएदार हैं तो किराएदार बताएं। घर की कैफियत पूछेंगे, वो 33 सवाल मैंने बता दिए। मोटे मोटे सवाल है, घर की हालत पूछ रहे हैं। अभी वो आपकी ज़िंदगी नहीं पूछ रहा है, अभी आपको बहुत कुछ नहीं पूछ रहा है वो, अभी सिर्फ आपका रहन सहन, खान पान, ठीक है साहब। कोई OTP नहीं आएगा अगर वो ऑफिसर आएंगे, कोई आपको फीस नहीं देनी, किसी भी तरह का आपको कोई कागज भी नहीं देना, याद रखना, सिर्फ जानकारी देनी है और आई कार्ड जरूर देना और बड़ी इज्जत से पेश आना है, उनको बिठाना है, पानी पिलाना है और उनकी मदद करनी है। पहले आप पहचान कर लीजिए कि हाँ ये वही ऑफिसर है। ज़्यादातर स्कूल टीचर्स हैं तो उन्हीं को ऑफिसर बनाया गया है, और फिर उनको बहुत इज्जत के साथ जो जो सवाल वो पूछें उसका जवाब बता दीजिए। जो नहीं पता है उनसे मशवरा कर लीजिए, ठीक है साहब। अभी ना भाषा पूछी जा रही, ना आपका रोजगार पूछा जा रहा, ना आपका बच्चों के नाम, किसी के नाम, अभी कुछ नहीं। वो दूसरा फेज शुरू होगा, अभी सिर्फ रहन सहन, खान पान, मोटी मोटी बात है। इसके अलावा मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि उनसे एक हमें उसका रिसीविंग भी लेनी, कि भाई आपने जो हमारा किया है ये हमें भी आप दे दो। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक छोटी सी वीडियो भी बना सकते हैं, ताकि मेरे को पता रहे कि मेरी जानकारी किस तरह की गई। ये हमारा अपना सुझाव, सरकार का ऐसा कोई सुझाव नहीं है। तो ये काम हमें बहुत एहतियात के साथ करना है, सुकून के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको काम है तो काम छोड़ दीजिए, आराम से उनके साथ 10-15 मिनट का काम है, ज़्यादा लंबा नहीं, सुकून से अच्छे माहौल में इसको कराइए, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। इसमें कोई लापरवाही नहीं है। घर में कोई और समझदार है उसे बिठा लो, अगर बच्ची पढ़ी लिखी उसे बिठा लो, बेटा बैठ जाओ जरा, ये जो अंकल या आंटी पूछ रही है तो आप बताओ कि हमारा जो जो ये सवाल पूछे। वो 33 सवाल की लिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूँगा, आप उसको पढ़ लीजिए। जो सवाल समझ में आ गया ठीक, जो नहीं आया वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूँगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बहुत अहम काम है और हम सब के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी काम है। इसमें ज़रा सी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लापरवाही हो गई तो बहुत परेशानी का मामला हो जाएगा, जैसा आपको मालूम है। और उस चीज़ों से बचने के लिए, परेशानी बचने के लिए आज हमारे पास है। जो सवाल समझ में नहीं आ रहा, खामोश हो जाइए, उससे मशवरा कर दीजिए, या हमें हम कर लिया। वैसे मोटा मोटा एक ये निकल के आ रहा है कि मुखिया कौन है, मुखिया कौन है, मुखिया वही है जो चूल्हा, इसका अलग बात समझ में आ गई। अब कोई सवाल हो तो हम सब पूछ लीजिए कि क्या इसमें होगा, किसी के बाद कोई सवाल। वो किराएदार बताएंगे, मकान आपका होगा, वो किराएदार में हम किराए पे रहते हैं 10 साल से, 2 साल से, 6 महीने से। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, किसी के 2 घर हैं, एक है उसका, उसमें वो रहता है, तो वो माना जाएगा जहाँ पे वो रहता है ज़्यादा वक्त है। उसमें ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर वही बताना पड़ेगा। अच्छा, किराएदार को क्या करना है, आप सपोज पीलीभीत से, बरेली से,
मुरादाबाद से आया हुआ 6 महीने से रह रहा, 8 महीने से रह रहा, तो ये बताएगा कि मैं तो यहाँ गिराता हूँ, मेरा घर वहाँ, उसकी जो वो होगी जनगणना मर्दमशुमारी वहाँ से होगी। समझ रहे हैं बात को? वो किराएदार है और लंबे टाइम से जो किराए पे रहता है बेचारा, इसका घर ही नहीं है, तो उसे फिर अपना जो मौजूदा है और उसमें ज़्यादा टाइम से रह रहा है, तो उसको बताना मैं किराएदार हूँ। और किराएनामा आप जरूर बनवाया करें, मेरी सबसे गुजारिश, सबसे अच्छा कागज़ है किराएनामा, आपके लिए भी और उसके लिए, आगे कल को मसला हो जी मेरा तो किराएदार है, मेरे पास सबूत। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और कोई सवाल ऐसा जो आप पूछना चाहें, इसके बाद भी आप पूछ सकते हैं। आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी वही मामला है, जो आपके कारीगर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में लगे हुए हैं, तो उनका भी वहीं से होगा, यहाँ तो वो रोजगार के लिए आया है, घर उसका जिस गांव से जिस प्रदेश से आया है। ठीक है साहब? तो अब ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये सारे हमारे जो उत्तर पूर्वी जिले के डीएम साहब, एसडीएम साहब की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। कोई भी जानकारी, कोई परेशानी हो, तुरंत आप हमसे कांटेक्ट करें, उसका इंशाल्लाह आगे कोई ना कोई मशवरा बताया जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों से गुजारिश, हाँ, अब जो आज यहाँ सुना है आपने, हम आपकी इसकी वीडियो भी डाल देंगे, ये वीडियो आपने आगे पहुँचाएँ, क्योंकि जो लोग यहाँ आ सके आ गए, जो रह गए वो रह गए। तो हमें ऐसे नहीं है पैगाम आगे तक पहुँचाना। तो आज की जो हमारी ये पूरी महफिल थी, ये इसी मकसद के लिए थी, और इसके बाद इंशाल्लाह और आगे की बात की जाएगी। आखिरी बात कह के ये वाला सेशन ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर मोहल्ले में जाकर हम लोगों को 10 मिनट का काम है, वो जो लोगों के जहन में घबराहट है ना कि क्या होगा, वो तसल्ली हो जाएगी। और फिर एक जिम्मेदार तंजीम अगर बात करेगी तो उसकी बात में लोगों को समझ में भी आए। तो ये तमाम बातें हैं। और जो सिक्योरिटी में रह रहे हैं उनका भी यही हाल है, वो अपना सिक्योरिटी का एग्रीमेंट दिखाएंगे और उसका बताएंगे कि मैं यही रह रहा हूँ। तो ये बात खत्म हो गई। मकान जितने भी हो उससे मतलब कि जहाँ रह रहा हो वो आपको एग्रीमेंट कराना है, और बाकी ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना बताओ। तो दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ये सेशन हम यही ख़त्म कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के अपना और नसीम भाई को जो जुड़ा दो, कितनी लगे